हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। साथियों, आज हम कक्षा 10 गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण में विलोपन विधि के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं विलोपन विधि क्या होती है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर समझ लेंगे तो यहाँ काम आएगा, इसके बाद आगे भी बहुत काम आएगा। तो चलिए देख लेते हैं विलोपन विधि क्या होती है। तो बीज गणित और बीजीय ज्यामिति में इस्तेमाल होने वाली एक कलन विधि है। इसका इस्तेमाल कई चर वाले समीकरणों से एक या ज़्यादा चरों को हटाने के लिए किया जाता है। रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने के लिए जब किसी चर को हटाकर एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त किया जाता है तो इसे विलोपन विधि कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण लिखा गया है। अब चलिए अगला देखिए। रैखिक समीकरण युगपत समीकरणों से चरों को हटाने के लिए आमतौर पर गॉस विलोपन का इस्तेमाल किया जाता है। गॉस विलोपन में एक काम किए जाते हैं। नंबर एक क्या है? नंबर एक है क्या? दो पंक्तियों को आपस में बदलना। नंबर दो, किसी पंक्ति को किसी अशून्य संख्या से गुणा करना। नंबर तीन, किसी पंक्ति में किसी अशून्य संख्या से गुणा करके दूसरी पंक्ति जोड़ना। ये होता है साथियों। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखिए साथियों, अब उन्मूलन विधि से जुड़ी कुछ और बातें क्या हैं। उन्मूलन विधि में दो समीकरणों को जोड़कर चरों में से एक को घटाया जाता है। नेक्स्ट, इस तरह एक चर को हटाने से दूसरे चर के लिए हल करने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। नेक्स्ट, जब अनंत रूप से कई समाधान संभव होते हैं तो उन्मूलन विधि में 0 बराबर 0 के रूप में परिणाम मिलता है। साथियों, अब विलोपन विधि क्या होती है, चलिए हम इसका सेकंड तरीका बता देते हैं। सेकंड तरीका ये है, चाहे उतना करो या इतना ही समझ लो तब काम बन जाएगा। सेकंड तरीका में क्या है, देखो विलोपन विधि से रैखिक समीकरण के युग्म का हल, यानी सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। जब दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने के लिए एक चर को विलुप्त कर एक चर में एक रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं तब इस विधि को विलोपन विधि कहते हैं। यानी विलोपन का मतलब एलिमिनेशन मेथड इसको कहते हैं। तो देख सकते हैं ये लिखा गया है, तो आप जो है इसको समझ लेंगे। चलिए हम आगे बताते हैं। तो साथियों, चलिए हम विलोपन विधि देखते हैं क्या होती है। देखो विलोपन विधि लिखा है। अब तो समीकरण है 2x + 3y = 7, यानी 2x + 3y = 7 पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या है, 3x - y = 5, इस समीकरण दूसरा हो गया। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से तब क्या हो जाए, देखो इसमें क्या हुआ है कि ऊपर वाले में कितने से 3 से गुणा हुआ है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 तिरिका 9 हो जाएगा 9y और 3 सतह 21 हो गया है। और नीचे वाले में साथियों हुआ है कितने से गुणा, 2 से गुणा हुआ है। 2 तिहाई 6 हो गया और 2y और 2 पंचे 10 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ माइनस है, विपरीत हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 6x कट गया, बराबर हो गया। अब इधर 9 इधर 2, 9 2 11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, प्लस यहाँ 9 2 11 बराबर 11 हो जाएगा। इसलिए y बराबर हो जाएगा क्या, y बराबर हो जाएगा 11/11। जब काटेंगे साथियों 1 आएगा, देखो 1 आ गया है, y का मान 1 आ गया है। अब इसी तरह y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो साथियों इसके बाद हम जब आपको सवाल समझाएंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को नेक्स्ट देखेंगे ऐसी उम्मीद के साथ। चलिए मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।